Bismillahirrahmanirrahim. My name is Ali Murtaza and this is Al Khwarizmi Math Hub. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। इसके हम 3 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स स्टेटमेंट बेस हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ में आ गई, इट मीन्स आपको पूरे का पूरा क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया। सबसे पहले वो कह रहा है कि 3 कंजक्टिव नंबर्स हैं। कंजक्टिव अगर कोई उर्दू मीडियम से है तो मैं बता दूं, बिल तरतीब एक दूसरे के बाद में आने वाले नंबर को कंजक्टिव नंबर या बिल तरतीब नंबर कहते हैं। मसलन के 6, 7, 8 दीज आर कंजक्टिव नंबर्स, ठीक है। उसने कहा कि 3 कंजक्टिव नंबर्स हैं, उनका सम जो है वो 42 के इक्वल है, ठीक है। फाइंड द नंबर्स। सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम सपोज़ करते हैं कि जो फर्स्ट इंटीजर है दिस इज़ x। हमने फर्स्ट इंटीजर को x कंसीडर कर लिया। स्टूडेंट्स देखें, अगर फर्स्ट इंटीजर हमारे पास 6 है, ठीक है, तो नेक्स्ट इंटीजर हम कह सकते हैं कि वो 6 + 1 है। क्योंकि ये कंजक्टिव नंबर हैं तो हम कह सकते हैं ये 6 + 1 है। नेक्स्ट सेकंड इंटीजर जो है वो होगा x + 1। आई होप आई एम क्लियर। और जो थर्ड इंटीजर होगा वो होगा x + 2। जैसे कि ये x है, या हम कोई और नंबर ले लेते हैं कंजक्टिव 17, 18 और 19, ठीक है। जो सेकंड इंटीजर है दिस इज़ 17 + 1 और जो थर्ड इंटीजर है दिस इज़ 17 + 2। आई होप आई एम क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि उसने कहा है कि इनका सम जो है वो 42 के इक्वल है, तो अब हम जस्ट इनका सम लेंगे। दिस इज़ फर्स्ट इंटीजर, दिस इज़ सेकंड इंटीजर, दिस इज़ थर्ड इंटीजर। इनको हमने प्लस कर दिया है तीनों को और इन्हें इक्वल कर दिया 42 को, जैसे कि उसने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया है। नेक्स्ट अब हम एक जैसी वैल्यू इसको सम कर देंगे, लाइक x और x। 3x हैं तो आ जाएगा 3x, और 1 और 2 को हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा 3 एंड इक्वल टू 42। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। मैंने वैसे ही नोट डाउन किया हुआ है। 3x + 3 = 42। इस 3 को हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। ये चूँकि प्लस का है तो राइट हैंड साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 42 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 39। हमें चूँकि x की वैल्यू चाहिए और 3 जो है वो इसके साथ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसे ख़त्म करने के लिए हम डिवाइड करेंगे 3 के साथ, लेफ़्ट हैंड साइड पे भी राइट हैंड साइड पे भी, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 13, ठीक है। चूँकि x के साथ 3 के साथ कैंसिल आउट हो गया तो x ही रिमेनिंग में आ गया हमारे पास। 3 ने 39 को डिवाइड किया तो आ गया हमारे पास आंसर 13। दिस इज़ आवर फर्स्ट इंटीजर। सेकंड इंटीजर के लिए दिस इज़ आवर फर्स्ट इंटीजर। सेकंड इंटीजर के लिए जस्ट हम इसमें जो 1 है वो प्लस कर देंगे, जैसे कि मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में इंटीजर सपोज करते हुए बताया था। सेकंड इंटीजर आ गया हमारे पास 14। दिस इज़ आवर सेकंड इंटीजर। थर्ड इंटीजर के लिए हम x में 2 प्लस करेंगे तो आ गया 15। दिस इज़ आवर थर्ड इंटीजर एंड दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। हम अपने इंटीजर्स को वेरीफाई करने के लिए कि ये ठीक आंसर हैं भी कि नहीं, हम इन्हें प्लस करते हैं। आप अपने कैलकुलेटर पे भी प्लस कर सकते हैं। 15 + 14 विच इज़ इक्वल्स टू 29, 29 + 13 विच इज़ इक्वल्स टू 42। जो हमारे इंटीजर्स आए हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच इज़ क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू दैट प्लीज़ प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। इन केस आपको कोई भी बात समझ में नहीं आती, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर आंसर करूँगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
सेम स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में भी अगर आपको जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो समझ में आ गई तो आपका पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। वो कह रहा है द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज़ 72। फादर की और सन की एजेस जो करंट हैं फ़िलहाल इस टाइम जो उनकी एजेस हैं उनका सम जो है वो है 72 के इक्वल। ठीक है, 6 years ago, लेट से जो सन की एज है वो है x। वो कह रहा है 6 year ago यानी कि 6 साल पहले जो उनकी एजेस थी, 6 साल पहले सन की एज क्या होगी x माइनस 6। मेरी एज इस टाइम फ़र्ज़ करें अगर 27 है तो 6 साल पहले क्या होगी 27 माइनस 6 विच इज़ इक्वल्स टू 21। सो सन की 6 साल पहले की एज है x माइनस 2। सेम फॉर फादर, फादर की जो करंट एज है वो है y और 6 साल पहले की एज आ जाएगी इसकी y माइनस 6। सो आई होप मैंने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है आपको समझाने में कामयाब हो चुका हूँगा। सो नेक्स्ट फर्दर सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अज्यूम करें जो सन की एज है वो है x, फादर की एज है वो है y। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फर्स्ट कंडीशन उसने बताई है कि दोनों की एज का जो सम है वो है 72 के इक्वल। हम कहते हैं इसे दिस इज़ इक्वेशन 1। सो नेक्स्ट सेकंड कंडीशन वो कह रहा है कि 6 years अगो जो सन की जो फादर की एज थी वो बेटे की एज का 2 गुना थी। ये है बेटे की एज 6 साल पहले। ठीक है, उसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फादर की एज आ जाएगी 6 साल पहले की। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। इन केस आपको समझ में नहीं आई कोई बात आप कमेंट कर सकते हैं। वो कह रहा है कि 6 साल पहले जो फादर की एज थी बेटे की एज से 2 गुना थी। ठीक है, फ़र्ज़ करें हमारे पास एक चिप्स है, एक कोई भी चीज़ है। ठीक है, चिप्स कह लेते हैं चिप्स, और दूसरी चिप्स है उसकी प्राइस जो है 2 गुना ज़्यादा है, 2 गुना ज़्यादा महंगी है। ठीक है, फ़र्ज़ करें सेकंड चिप्स 50 की है RS 50 और जो फर्स्ट चिप्स है वो है 25 की। सो हम कहेंगे कि 2 चिप्स जो हैं वो की प्राइस मिल के सेकेंड की एक चिप्स के इक्वल बनती है। ठीक है, सो चूँकि वो कह रहा है कि बेटे की एज का 2 गुना थी, बेटे की एज से 2 गुना ज़्यादा थी। सो आई होप मैंने जो इमेज ड्रॉ करने की कोशिश की है उसमें मैं कामयाब हो चुका हूँगा। इन केस आपको कोई बात समझ में नहीं आती तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपके आंसर का ज़रूर जवाब करूँगा। सो नेक्स्ट हम फर्दर इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, जो 2 है वो x के साथ मल्टीप्लाई होगा और 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x आ जाएगा माइनस 12 आ जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू y माइनस 6। सो जो वेरिएबल्स हैं हमारे x और y इनको हम एक साइड पे ले जाएंगे और इंटीजर्स को हम एक साइड पे ले जाएंगे। y चूँकि राइट हैंड साइड पे इसके साइन जो है इसका प्लस है, राइट हैंड साइड पे जाएगा, लेफ़्ट हैंड साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और जो माइनस का 12 है वो लेफ़्ट हैंड साइड पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। सो जैसे कि मैंने आपको बताया जो y है वो लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ आया तो माइनस हो गया, और जो y है माइनस 12 है लेफ़्ट हैंड साइड में वो राइट हैंड साइड में आया तो वो प्लस का हो गया। सो फर्दर 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6। दिस इज़ आवर सेकंड इक्वेशन। स्टूडेंट्स आप ऐसे भी कर सकते थे, y में से इस इक्वेशन में से जो y है उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते, या आप ऐसा करते x को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते। ठीक है, x माइनस 72 माइनस x आ जाता और इसे आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते y की जगह पे। ठीक है, तो तब भी हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे, लेकिन मैंने इस मेथड से किया है। ठीक है, आई थिंक ये जो वाला मेथड है वो ज़्यादा आसान है, लेकिन मैंने ये वाला पिक किया है ताकि मैं आपको डीपली समझा सकूं। सो नेक्स्ट स्टेप इन इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में हम प्लस करेंगे। ठीक है, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। हमने इन्हें प्लस किया। ठीक है, y
जो इक्वेशन नंबर 2 में था वो था माइनस का, इक्वेशन नंबर 1 वाला था प्लस का। तो ये माइनस हुए तो यहाँ पर आ गया 0, जो कि मैंने नहीं लिखा, ना भी लिखो तो खैर है। 2x प्लस x इज़ इक्वल्स टू 3x। सो 72 प्लस 6 विच इज़ इक्वल्स टू 78। सो चूँकि अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम बोथ साइड पे 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, बोथ साइड 3 से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बोथ साइड से हमने 3 से डिवाइड किया तो x की वैल्यू जो है वो 26 आ गई। 3 जो है वो 3 से डिलीट हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो x आ गया रिमेनिंग हमारे पास 1x। 1 ना भी लिखो तो क्या है। 3 ने 78 को डिवाइड किया तो आ गया 26। सो हमारे पास जो सन की करंट एज है, इस टाइम जो सन की एज है वो हमारे पास आ गई, जो कि है 26। और अब हम फाइंड करेंगे सन की एज 6 ईयर्स अगो। 6 ईयर्स अगो, जैसे कि मैंने क्वेश्चन के स्टार्ट में भी बताया, सन की एज हो जाएगी x माइनस 6। सो स्टूडेंट उसकी एज है x माइनस 6। x की वैल्यू हमने फाइंड की है, उसकी करंट एज 26 में से 6 को माइनस किया तो हमारे पास जो उसकी 6 ईयर्स अगो एज आई वो है 20। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। इन केस आपका कोई क्वेश्चन है, आपको कोई बात समझ नहीं आई, कोई कंसेप्ट समझ नहीं आया, कोई स्टेप समझ नहीं आया, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं चूँकि ये ऑनलाइन तो क्लास है नहीं, तो अगर ऑनलाइन होती तो आप ऑनलाइन पूछ लेते, अदरवाइज़ अब चूँकि ये यूट्यूब का कंटेंट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपका क्वेश्चन एड्रेस करूँगा। थैंक्स फॉर बीइंग पार्ट ऑफ अल ख्वारिज़मी मैथ हब। बहुत बहुत शुक्रिया अल ख्वारिज़मी मैथ हब के साथ जुड़ने का। स्टे ऑलवेज़ ब्लेस्ड विद बेस्ट विशेस। अल्लाह हाफिज़।